भोजपुरी का एक सुपरस्टार कलाकार किस तरह से मंच पे चढ़ के वहां बैठे तमाम दर्शकों को गरियाता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों को क्या लगा कि वो पवन सिंह जो मंच पे चढ़े थे ऐसे ठेंगा करके बोले, वो क्या लगा किसको गरिया रहे थे? खेसारी लाल यादव को? जी नहीं सर, पहले वो आप सबको गरियाए, बाद में वो खेसारी को गरियाए। और जवाब में खेसारी लाल यादव जी क्या जवाब दिए हैं और लाइव सेशन में वो क्या बोले हैं, ये भी बात की बात है। पहले हम सीधे ही पूछना चाहते हैं कि ये लोग आएगा कैसे कंट्रोल में, क्योंकि आप दर्शकों ने इन लोगों को इतना व्यूज दिया है कि नशा से इन लोगों का दिमाग हिल गया है और समझ में नहीं आता है कि मंच पे चढ़ के क्या बोले और क्या नहीं बोले। इसीलिए हम एक वकील को पकड़ के लाए हैं, नाम इनका जगजीत भट्ट है। आप बढ़िया से परिचय बाद में देंगे, पहले ही पूछते हैं कि जो अश्लीलता है, जो ये गंदगी या गंध लोग फैलाया है, बंद कैसे होगा? सर ये बंद नहीं होगा, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री यहाँ आता है और भोजपुरी में बोलते हैं और सारे लोग भोजपुरी में बोलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस भोजपुरी को शामिल नहीं किया जाता है। इस चिट्ठी के माध्यम से मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को, कि इस चिट्ठी में लिखा गया है कि कहीं ना कहीं ये भारत के संविधान में इस भाषा को शामिल नहीं किया जाता है, और जब तक आप किसी भाषा को भारत के संविधान में शामिल नहीं करेंगे तब तक उस भाषा का प्रिजर्वेशन आप नहीं कर पाएंगे, उस भाषा को संरक्षित नहीं कर पाएंगे। ये कारण है, सबसे बड़ा कारण है, और इसमें भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री की चिट्ठी आपके पास है। और इस चिट्ठी के माध्यम से और आसान भाषा में हम समझा देते हैं कि कोई माई का लाल भोजपुरिया में फैली अश्लीलता को खत्म और बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि ये चीज खुद मंत्री लोग नहीं चाहते हैं। जी यस, यही तो मैं कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं वो सवाल पूछते हैं भोजपुरी में कि भोजपुरी शामिल होगी या नहीं होगी। जब बीजेपी की सरकार आती है तो बीजेपी के सारे लोग भोजपुरी में बोलते हैं, इवन प्रधानमंत्री बोलते हैं, लेकिन वही प्रधानमंत्री लिख करके जवाब दे देते हैं कि भोजपुरी जो है शामिल नहीं होगी। अगर आप कहेंगे तो इन मोटे मोटे अक्षरों से पढ़ करके आपको सुना देंगे और इसकी हिंदी बता देंगे कि हमने आप ही के माध्यम से, जब आपने कहा कि भैया आप भोजपुरी का कुछ कीजिए, तो हमने कहा कि देखिए अभिनव मेरी लड़ाई नहीं है, तो आपने कहा कि नहीं भैया कुछ वास्तविक निकालिए, तो मैंने वास्तविक निकालने का काम किया और ये वास्तविक निकालने की ये चिट्ठी है जो आप सभी के सामने है, और मैं थोड़ी देर में पढ़ के बताऊंगा। इसकी आसान भाषा में ये चीज समझ लीजिए कि चाहे कितना भी विरोध कर लीजिए, चाहे कितना भी सड़क पे खड़े होकर पवन सिंह खेसारी को गरिया लीजिए, किसी की माई का लाल किसी का औकात नहीं है कि ये अश्लीलता बंद करा दे, क्योंकि वकील साहब के पास एक चिट्ठी है, जिस चिट्ठी में गृह मंत्री के द्वारा मिला है ना। जी, सबसे पहले लिखा गया था साहित्य गृह मंत्रालय के द्वारा मिला है ना, होम मिनिस्ट्री के माध्यम। होम मिनिस्ट्री के माध्यम से कागज में स्पष्ट लिखा है कि आपकी भोजपुरी भाषा को संविधान में शामिल नहीं किया गया, इसलिए इस पर कोई रूल बन ही नहीं सकता है। अब बताइए। एकदम सही बात है। हाँ, निश्चित रूप से एकदम सही आप बोल रहे हैं। इसका बोलने का रीजन है कि आप ही के होम मिनिस्ट्री की चिट्ठी मैंने पूछा एक सवाल में कि आप बताइए कि इफ भोजपुरी लैंग्वेज इज टू बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्लीज टेल द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। मैंने पूछा कि बताइए कि क्या भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची के शामिल किया जा सकता है भारतीय के संविधान में, और उसकी कंप्लीट प्रोसेस को बताया जाए। तो उन्होंने बताया कि इट इज इन्फॉर्म दैट यूथ ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड एनी लैंग्वेज 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल यही है कि सवाल लोग कह रहे हैं कि भोजपुरी में आप भोजपुरी गाना मत गाइए, वो बोलते हैं कि इसमें उसको बैरिकेडिंग कर देंगे कि नहीं वो शामिल होगी, लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए भारत के संविधान में सीधा सीधा संशोधन करना पड़ेगा, और वो केंद्र में बैठी सरकार करेगी, और केंद्र में बैठे मोदी सरकार करेगी और अमित शाह करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से ये आज तक ये नहीं हो सका। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कि भोजपुरी भाषा संविधान में शामिल नहीं होगी 8वीं अनुसूची में, तब तक ही गायक लोग ऐसा ही मंच पे चढ़ के गंध फैलाते रहेंगे। निश्चित रूप से हाँ, और कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इसको तो शामिल कराना पड़ेगा ना। ये आपके सामने भारत की संविधान है, देखिए। और इसको अगर इसका 8th शेड्यूल निकाल के देखेंगे तो 21 इसमें लैंग्वेजेस को किया गया है, और आप ये देखिए। तो जानते हैं सर, कुल मिला जुला के बात यह है कि जब तक आपके भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी माई का लाल और कोई भी जवान जो ये लोग पोर्टल बना के और विरोध करने का फंडा अपनाया है, वो सब बंद नहीं हो सकता है। और बताइए बंद क्यों नहीं हो सकता है? सर देखिए, क्योंकि एक चीज और बात आती है, लोग कहते हैं कि सेंसरशिप होना चाहिए, यानी कि जिस तरह से बॉलीवुड फिल्मों के लिए एक सेंसर बैठाया गया है, उसी तरह से भोजपुरी के लिए भी सेंसर होना चाहिए। तो भोजपुरी में सेंसर क्यों नहीं है? सर इनके अब मैं क्या बताऊं, मतलब मुझे हंसी आती है ऐसे सवाल पे ही। सेंसरशिप कैसे संभव है? जिस भाषा को आप अनुसूची 8 में शामिल नहीं करेंगे, उस भाषा पे आप सेंसरशिप लाएंगे? लोगों को मूर्ख समझ के रखा है, यहाँ की जनता को मूर्ख समझ के रखा है।
भोजपुरी के जितने भी जनमानस है उसको सबको मूर्ख समझ के रखा है, मूर्ख बना रहे हो। ये चिट्ठी तुम्हारा, चिट्ठी में तुम्हारा कुछ और जवाब है और तुम ऐसे हवा में बोल रहे हो। हवा में देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे पास तथ्य है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक सवाल पूछा होम मिनिस्ट्री से। क्या पूछा सवाल वो मैं बताता हूँ। प्लीज स्टेट द लीगल प्रोविजन टू ब्रिंग ए लैंग्वेज अंडर द सेंसरशिप इन इंडिया। किसी भी भाषा को अगर सेंसरशिप करना है तो उसको उसका लीगल प्रोविजन क्या है, उसका विधिक प्रोविजन क्या है। तो विधिक प्रोविजन आपको जान करके ताजुब होगा कि जवाब क्या आया कि इट इज इन्फॉर्म यू दैट द वेरियस प्रोविजन रिलेटेड टू द लैंग्वेज मे बी सीन फ्रॉम द आर्टिकल 343 टू 351 इन पार्ट 17 एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने साफ साफ बताया कि किसी भी भाषा को अगर लैंग्वेज में अगर उसको ले आना है तो भारत के संविधान के पार्ट 17 और भारत के संविधान के आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज टू द यूनियन और उसके सारे 343 से लेकर 351 तक इस भाषा को इनलिस्टेड करना पड़ेगा। और ऐसा कोई लीगल प्रोविजन जब तक इसमें इनलिस्टेड नहीं करेंगे इससे सेंसरशिप लग नहीं सकता है। ये झूठा बात है और इस झूठ को फैलाया जा रहा है ताकि लोग भर में रहे। किसी को कुछ करना तो है नहीं, सब वीडियो बना के पैसा कमा रहा है। कमाओ भाई, तुम्हें करना कहाँ है, तुम्हें करना ही नहीं है। करना रहता तो इस पे बातें होंगी सर, ये बात होंगी, चिट्ठियों पे बात होंगी, तथ्यों पे बात होंगी। यहाँ तथ्यों पे बात नहीं होता साहब। एक वाक्य में बात समझिए कि जब तक भोजपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होगी तब तक से सेंसरशिप नहीं बैठ सकता है। जब तक से सेंसरशिप नहीं बैठेगा तब तक से ये लोग ऐसे ही, इन लोगों का माथा पगलाया रहेगा, मंच पर बैठकर ऐसे ठेंगा दिखाते रहेंगे। और पवन बाबू हो चाहे खेसारी बाबू ऐसे ही नंगा नाच और नंगा बात करते रहेंगे। राइट, एकदम सही, एकदम सही। मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूं कि ये तभी दूर होगा जब तक इसको आप इनलिस्टेड नहीं करेंगे, वरना इनलिस्टेड मत कीजिए। जिसको जो मन करेगा वो भोजपुरी में बोलता रहेगा। और पैरामीटर के लोग, कुछ लोग मैंने सुना वीडियो में, मैं देखता नहीं हूं, आपके माध्यम से मिला देखने को, आपने ही कहा कि भैया कुछ कीजिए इसके लिए, आप सच्चाई निकालिए। हमने सच्चाई निकाला, लोग कह रहे थे पैरामीटर। भाई साहब, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को इनलिस्टेड कर दिया गया। कौन सा पैरामीटर था? भारत के संविधान में संशोधन करना था जो केंद्र सरकार को करना था। और केंद्र में बैठी सरकार से ये सवाल होगा कि और भोजपुरी के जितने भी क्षेत्र आते हैं भोजपुरी के, मैं आपके माध्यम से तमाम दर्शकों से यह कहना चाहता हूं कि अगर आप सच में भोजपुरी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो अपने सांसद का गले को पकड़िए। आपका सांसद चाहेगा तो होगा, क्योंकि वो इस बात को पार्लियामेंट में उठाएगा और ये वो अपने चिट्ठी दिखेगा राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और होम मिनिस्टर को, तब होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, तब जाकर के ये होगा। ऐसे अगर आपको गाली देना है, पैसा कमाना है तो सब कमा रहा है, कमाइए, आपका नाम हो जाएगा भोजपुरी के लिए। लेकिन वास्तव में कुछ करना होगा तो इन चिट्ठियों पे और तथ्यों पे बात करना पड़ेगा, वरना सारी बात नदारत है मेरे अनुसार और इस तथ्य के अनुसार।